आप भी देखे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए कितना अच्छा अमन के साथ 10 साल चला। आज क्या हो रहा भी आप लोग समझ सकते हैं। और जो टिब्रिस का स्कूल लाए हैं, कोई और सरकार ऐसा इतना डेयरिंग डिसीजन तो नहीं ले सकते, जहाँ पर उर्दू भी पढ़ाएंगे, अरबी भी पढ़ाएंगे, नमाज भी पढ़ाएंगे, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए 204 स्कूल रखे। इंडिया में कोई और राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश से तो अपने से 10 गुना बड़ा राज्य है, फिर भी स्कूल देखे तो 10 गुना स्कूल यहाँ ज़्यादा है। कोई और सोचे भी नहीं। अंबेडकर साहब ने ये बताया कि किसी के लिए भी पढ़ाई का इम्पोर्टेंस, आदमी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो दलित भी होने दो, माइनॉरिटी भी होने दो, पढ़ाई से ही जिंदगी बदल सकता है। सो केसीआर साहब ने ये सोचा कि पूरा देश में समझे, कोई भी सर्वे देखो या कोई रिपोर्ट देखो, सबसे ज्यादा पढ़ाई कम कहाँ है बोल तो माइनॉरिटीज में। कोई दफ्तर में गए तो माइनॉरिटी बच्चे ऑफिसर्स में या कोई ऑफिस में, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, कितना आप वो उंगली में से गिन सकते हैं। एक दो भी दिखते भी नहीं, थोड़े ऑफिस में तो एक भी नहीं रहते। उर्दू जबान के लिए भी हम पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करें, उसका अमल के लिए भी थोड़ा तो कोशिश करें, पूरा करें या नहीं करें, लेकिन उसके लिए कदम तो आगे उठाए। वो भी आप जानते हैं, टिब्रिस स्कूल के बारे में भी जानते हैं। अमन कितना अच्छा था स्टेट में, वो भी लॉ एंड ऑर्डर का आप जानते हैं। बजट में भी देखते हैं कि हम जब लास्ट बजट में तो 1900 करोड़ खर्च करे, ये सरकार तो 1100 में खत्म कर दिया। रखे तो 3000, खर्चा तो 1100 हुआ, उसमें तो टिब्रिस का ही 700-800 है। वो 11 में 700-800 टिब्रिस का, वो तो कंपलसरी खर्च करना था, वो हाल था। सर मामला तो आप जानते हैं, कोई माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है, कोई कहाँ बोलना कोई किसी को मालूम नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है, ऐसे तो हाल है। सो आप सबसे मेरा एक ही गुजारिश है, अब तो इलेक्शन नहीं है, लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा आप सब जानते हैं। जो पहलगाम में इश्यू लेके बीजेपी आरएसएस कैसा फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसको हम सब मिलके कैसा आगे इसको हैंडल करना चाहिए। देखिए भी अब हमारा भी ऐसा हाल हो गया, हमारा जैसे पार्टी को भी आप लोग हमारा को सेक्युलर पार्टी को आगे चलाने के भी आपका जिम्मेदारी है। देखिए हम खुल के ज़्यादा आपके मुद्दे पे हम लड़े, समझो क्या बोल देते हैं, हमारा को इधर हकल देके पूरा हिंदू एक तरफ करके फिर यहाँ भी बीजेपी आने का कोशिश, चांसेस थोड़ा होशियारी से काम करने का जरूरत है। सेक्युलर पार्टीज को आप भी समझना चाहिए। हम तो 100% सेक्युलर रहेंगे, इसमें सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी को यहाँ जगह नहीं मिलना है, एक सेक्युलर पार्टी को बचा के रखना है, तो होशियारी से काम करने का जरूरत है। हम सब मिलके सोच समझ के काम करना चाहते हैं। आज बीजेपी के सरकार में कोई 11 साल तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, इस देश का तो कोई डेवलपमेंट के मुद्दे पे, कोई अपना डॉलर का तो गिरते जा रहा। जब मोदी साहब बने 60 रुपया था, आज तो 90 रुपये तक गया। डॉलर वर्सेस रुपये का देखे तो गिरते जा रहा है, गरीबी बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं, अमीर तो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, देश का पैसे बाहर जा रहे हैं। ये पूरा आप समझ सकते हैं। फिर इस ऐसी हाल में कांग्रेस के बारे में भी मैं इसमें कोई गलती बोल के नहीं मानता हूँ, लेकिन सेक्युलर है बोल के बीजेपी को रोकना बोल के लोग माइनॉरिटीज के तरफ से कांग्रेस को मदद मिलता है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रहा है इस देश में? अब मोदी का स्ट्रेंथ हो गया राहुल गांधी, लोग बोलते हैं इनका वीकनेस से उनका फायदा होगा। कोई सेक्युलर मुद्दे पे आप देखते हैं कि केसीआर साहब तो क्लियर कट सेक्युलर लीडर है। अब उनको भी
बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके हमारा पार्टी को, केसीआर साहब को भी टारगेट करते आ रहे हैं। करने दीजिए वो कोई, हम तो 14 साल लड़के तेलंगाना हासिल करें। हैदराबाद में भी आप जानते हैं कि कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ हैदराबाद में, पानी का, बिजली का, रोड का, फ्लाईओवर्स का। इस शहर कितना अच्छा बदले पिछले 10 साल में। बीच में तो 2 साल कोविड भी था, फिर भी शहर तो अच्छा बदला, काम तो हुआ। अभी जो सरकार है क्या क्या बोल चुके हैं, 1.5 साल में क्या हुआ वो आप भी जानते हैं। फिर ये ऐसे समय पे एक प्रिंसिपल अपोजिशन है बीआरएस पार्टी, अभी तो हम गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन हम क्या करना चाहिए हमारे के लिए, ये आप क्या डायरेक्शन देंगे, हमारा तरफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बीआरएस क्या करना चाहिए, दिल्ली में क्या करना चाहिए, इस राज्य में क्या करना चाहिए, आप हमारा को थोड़ा सुझाव दीजिए। हम तो एक ही चाहते हैं कि बीआरएस पार्टी सेक्युलर है, तेलंगाना डेवलप होना, तेलंगाना और अच्छा तेजी से आगे जाना चाहिए। पिछले थोड़े साल से देखें तो पिछले 11 साल में दिल्ली से कोई मदद नहीं मिलता तेलंगाना का। अब वो 160 मेडिकल कॉलेज दिए तो एक कॉलेज तेलंगाना को नहीं मिलता, या तेलंगाना में कोई नेशनल प्रोजेक्ट दियो बोले तो वो भी नहीं मिलता, ट्राइबल यूनिवर्सिटी को पैसे नहीं मिलता, माइनिंग के लिए नहीं मिलता है, और कोच फैक्ट्री लगाते बोले वो भी नहीं देते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा तेलंगाना। फिर भी तेलंगाना उनकी अपने खुद आगे चले। फिर अब हम सोचना चाहिए, फिर ये लोग एक ही सिर्फ काम करते हैं कि परसों पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी आप देखें डिवाइड हो गए 8 कांग्रेस जीते, 8 बीजेपी जीते। बजट में देखे तो 0 मिल रहा, तेलंगाना को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, कोई अपना हक की जो पैसे मिलना वो भी नहीं मिल रहा। फिर इसमें तेलंगाना का नुकसान भी हो रहा। सो आगे भी देखे तो इस देश में एक पार्टी जीतना भी मुश्किल दिख रहा, या कांग्रेस या बीजेपी। जरूर रीजनल पार्टीज का रोल होगा, रीजनल पार्टीज का मदद से ही दिल्ली में सरकार बनेगा। अगर से परसों नीतीश जी और चंद्रबाबू जी चाहे तो रोक सकते थे वक्त का बिल, लेकिन वो लोग मदद कर चुके हैं, उनके हाथ में था सरकार। अगर से वो जोर से बोल के ये बिल नहीं लगाना, नहीं तो हम विड्रॉ कर दिए बोले तो बिल होता था क्या? नहीं होता। फिर जो सेक्युलर पार्टीज है, जो रीजनल पार्टीज है, उनको भी मजबूत करने का जरूरत है, मैं समझता हूँ। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मैं कांग्रेस की है ही नहीं, रीजनल पार्टीज जो सेक्युलर है, रीजनल पार्टीज जो उनकी काम आप देख चुके हैं सेक्युलर के मुद्दे पे, ऐसे पार्टियों को भी आपकी मदद होने की जरूरत है। आप भी सोचना है, अगर से दोनों के बीच में वोट डिवाइड हो गए, फिर बीच में तीसरे आदमी का कुछ फायदा हो सकता है। ये भी आगे सोचने की जरूरत है। आज नेशनल पार्टीज में थोड़े एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है आप देख रहे हैं। आज तेलंगाना में कैबिनेट एक्सपेंशन करना बोले तो 18 महीने से उनको परमिशन नहीं मिल रही, कोई माइनॉरिटीज को मिनिस्ट्री नहीं मिल रहा, कोई भी काम डिसीजन नहीं ले सकते, ज़्यादा ऊपर से चलाना पड़ता। अब मैं अपने सीएम तो 40 बार दिल्ली गए हूँ, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, केरला गए और हरियाणा गए, 3 ट्रिप फॉरेन गए। अब पूरा गिने तो मैं समझता हूँ एक 6 महीना तो बाहर ही है। 1.5 साल में 6 महीने दिल्ली और दूसरे जगह फिरने में ही चले गए उनका 6 महीने। अब वो मैं पॉलिटिकल ज़्यादा बात नहीं कर बोल के नहीं कर रहा हूँ, बस बात ये तो आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं। सो अभी इलेक्शन तो 6 महीने पहले सोचेंगे, इलेक्शन से 6 महीने पहले इलेक्शन के मामले में, इलेक्शन के मुद्दे पे सोचेंगे, लेकिन आगे अभी वक्फ के बारे में क्या करना चाहिए और आगे जो माइनॉरिटीज़ का इश्यूज है स्टेट में। देखिए हमारा भाई साहब स्कूलों के बारे में बता रहे थे कि 1.5 साल से 1 रुपया भी फीस रिएम्बर्समेंट रिलीज नहीं हो रहा।
पूरे स्कूल्स कॉलेजेस अब बंद होने का मौका आ गया, सैलरीज भी नहीं दे सकते, सिर्फ कारपोरेट कॉलेजेस कारपोरेट स्कूल बच रहे, जितने भी मीडियम और लो इनकम ग्रुप की जितने भी कॉलेजेस है, बजट कॉलेजेस बजट स्कूल्स है, अब ऐसे और एक साल 6 महीने हो गए तो पूरा बंद हो जाएगा, बहुत बुरी हाल हो जाने वाली। तमाम मुद्दे पे अब सरकार के ऊपर भी दबाव लाने की जरूरत है। ठीक है, अब सरकार को तो निकाल सकते नहीं, वो तो रहेंगे। हम केसीआर साहब कल भी बोले 3.5 साल आप ही रहना चाहिए, हमको तो आपको उतारने की जरूरत नहीं है, हमारे को काम करने की भी जरूरत नहीं है, अब पूरे 5 साल काम करो। लेकिन फिर ये 3.5 साल में लोगों को कैसा बचाना, बहुत सारे मामला है। अब ऑटो ड्राइवर से लेके बिल्डर तक आत्महत्या कर देता तेलंगाना में, लोगों को कैसा बचाना है, रियल एस्टेट को कैसा इंप्रूव करना चाहिए, जो बजट कॉलेजेस स्कूल्स है उन लोगों को कैसा बचाना चाहिए, तमाम जो एंटी पूर देखिए हैदरा में गरीब लोगों का, मूसी में हैदरा में घर गिरा रहे थे, उसमें ज्यादा लोग मुसलमान हैं, हमारे एडिटर सब जानते हैं, माइनॉरिटीज ज्यादा है उसमें। 2013 एक्ट लाए कांग्रेस पार्टी, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आए तो बोल रहे कि हम मूसी में 2013 एक्ट अमल कर रहे हैं, लेकिन अमल हो रहा नहीं हो रहा। सिर्फ केसीआर साहब बनाए छोड़ एक डबल बेडरूम घर दिए, जाओ खाली करके चले जाओ। 2013 एक्ट क्या बोलेंगे, उनको एक 7-8 लाख रुपया एम्प्लॉयमेंट लॉस का पैसे देना चाहिए, रिहैबिलिटेशन पैसा देना चाहिए उनको। जितने भी घर में मेजर है 18 साल की उम्र है सबको रिहैबिलिटेशन मिलना। घर में 18 साल के उम्र के ऊपर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को 8-8 लाख रुपया देना पड़ता, और सबको एक डबल बेडरूम घर बना के उसको रजिस्ट्रेशन करके देना विद सेलेबल राइट्स, वो बेचने के लिए हक भी रहना चाहिए। अब इन्हें कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ केसीआर साहब बनाए सो डबल बेडरूम, जितने भी लोग रहें दो घर में एक घर दे रहे, घर के बगले में घर देते चले जाओ। सो वहाँ गरीब लोगों का परेशान। हैदरा नाम अच्छा है, बोलना अच्छा है, लेकिन निकाल रहे किसका, गरीब लोग ही। वो तालाबों के पीछे या मूसी के बगल में छोटे छोटे झोपड़ी डाल के, छोटे छोटे घर बना के वो लोग जीएंगे। ऐसे लोगों को तोड़ने में हैदरा आ रहा, बड़े लोगों को से सेटल कर लिया है लोग। तो ऐसे मुद्दे पे हम क्या करना चाहिए, सिविल सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं। अब तो इलेक्शन नहीं है, अब इस तेलंगाना को आगे कैसा लेकर चलना है, अमन को कैसे बचाना है, सेक्युलरिज्म को कैसे आगे लेके चलना है। जो लोग परेशान में हैं, जो एंटी पूर डिसीजन से सरकार ले रहे, उसके ऊपर कैसे मिलके लड़ेंगे या इसके ये सरकार को कैसा समझाएंगे। परसों मैं असेंबली में बजट में बात कर रहा था, बजट के ऊपर मैं बात कर तो मैं गालियां नहीं दिया, उनको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग समझते कि नहीं समझते, उनका मुद्दा है। बजट के ऊपर 2 घंटा बात कर असेंबली में। देखो पिछले 10 साल में तेलंगाना का बजट बढ़ते बढ़ते हर साल 12% बढ़ते आया। जब पहली हुकूमत बने थे 2014-15 में अपना बजट था 64-65,000 रुपीज। जब हम उतरते वक्त 2,60,000 बजट, 2 लाख करोड़ बढ़ा, 12% बढ़ते आया हर साल में, एक कोरोना साल छोड़ के।